देखिए सवाल नंबर 4 देखेंगे। कौन सा सवाल देखेंगे? सवाल नंबर 4। सवाल है हमारा, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, किसी वृत्त के, देखिए तो ये क्या है? एक वृत्त है। ठीक, तो किसी वृत्त के व्यास, तो व्यास खींचना, तो व्यास खींचे तो ये व्यास हो गया। ठीक, अब व्यास के सिरों पर, तो जिसके सिरे हुए, सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा। देखिए सिरे एक जे है और जे है, तो इसके सिरे पर मैं क्या खींच दूंगा? स्पर्श रेखा। देखो एक जे स्पर्श रेखा खींची मैंने और एक जे वाली स्पर्श रेखा खींची। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन बोलता है ना उसी के अकॉर्डिंग करते जाना हमको। ठीक, फिर में कोई कठिन नहीं होती, थोड़ी भाषा क्वेश्चन लिख, जो क्वेश्चन कहता है ना उसी के अकॉर्डिंग करना है हमको। ठीक, तो उसने ये कहा है कि किसी वृत्त के किसी व्यास, ठीक, थोड़ा व्यास, देखिए जब आप सही से वृत्त बनाओगे ना तो उसका व्यास भी सही आएगा, समझने के लिए बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो किसी व्यास के सिरों पर, यानी जिस सिरे होगा व्यास के, तो व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा। आपको पता है कि ये क्या है? स्पर्श रेखा है। अब मैं इसको नाम दे दूं स्पर्श रेखाओं का ए बी, और ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक है, इस स्पर्श रेखा के जे नाम दे दिए। अब यहाँ पे मैं एक बिंदु पी ले और एक क्यू। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे जब व्यास है तो व्यास का वृत्त है। ठीक है, तो वृत्त का कोई केंद्र होगा, तो मान के जिसका केंद्र है यानी ओ। ठीक है, तो हमको जो जो इसमें लिखा है ना वही करना है। ठीक, तो उसमें लिखा है, सबसे पहले हम दिया में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, और हल में क्या लिखेंगे? दिया है, हमको दिया क्या गया। ठीक है, हमने क्या क्या दिया। अब देखिए ओ केंद्र वाला, देखिए ओ केंद्र वाला क्या है? वृत्त है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त, एक वृत्त है। ठीक, अब ए बी और सी डी क्या है? स्पर्श रेखा है। या हम ये लिख सकते हैं पी क्यू क्या है? पी क्यू व्यास है, तो पी क्यू व्यास है। ठीक, अब व्यास के सिरे से, ठीक, बिंदु पी, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु पी तथा क्यू से क्रमशः, ठीक है, या हम यहाँ पे पहले क्यू लिख दें, क्यू तथा पी से क्रमशः ए बी व सी डी क्या है? स्पर्श रेखाएं खींची। स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं खींची। ठीक है, एक ही है ना। देखो ओ केंद्र वाला वृत्त है, पी और क्यू क्या है? व्यास है। तो बिंदु क्यू तथा पी पर क्या है? ए बी और सी डी क्या है? स्पर्श रेखाएं खींची। तो ये क्या हो गया? हमारा दिया है, दिया में। ठीक, अब हमें सिद्ध क्या करना है? तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम लोग, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक, तो सिद्ध क्या करना? इसमें लिखा व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, जो व्यास के सिरों पर यानी ए बी और सी डी स्पर्श रेखा खींची जो क्या होती है? समांतर होती है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी समांतर है सी डी के। अब देखिए समांतर के लिए होता क्या है, सबसे पहले इसको समझें। समांतर के लिए ये होता कि यदि इनके आसन्न कोण, ठीक है, जैसे स्पर्श रेखा है, तो इन दोनों का जो आसन्न कोण है यदि उनका योग 180 अंश है, कितना है? 180, तो हम लोग समझ लेते कि ये जो दोनों है स्पर्श रेखा जी किसमें होंगी? समांतर होंगी। क्या होंगी? समांतर। कब होंगी समांतर? यदि इन दोनों रेखाओं के बीच में जो इनका आसन्न कोण है, जैसे जी वाला कोण एक और एक जी वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना है? 180 अंश है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ए बी और सी डी क्या है? इस समांतर हैं। ठीक, तो अभी हम देख सकते हैं कि देखो बी क्यू ओ ये कितना है? 90। ठीक, और देखो डी पी ओ ये भी कितना है? 90। यदि हम दोनों कोणों को लिख दें, ठीक है, तो दोनों कोणों की कितना है? 180 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि यह क्या है? एक समांतर है। ठीक है, ए बी समांतर किसके? सी डी के। अब देखिए हमने एक प्रमेय पढ़ी थी 10.1, ठीक, क्या पढ़ी? 10.1 प्रमेय पढ़ी थी। उसमें ये कहता है
कि स्पर्श रेखा पे जो त्रिज्या से यहाँ पे जो कोण डाला गया है, ठीक है, त्रिज्या से सॉरी केंद्र से जो त्रिज्या डाली गई है, तो इसको क्या जी कितने का कोण बनाता है, लंब होता है। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, यदि स्पर्श रेखा केंद्र से जो स्पर्श रेखा पे लंब डाला गया है, मतलब सीडी पे जो लंब डाला ओपी, ठीक है, जो ओपी क्या डाला, लंब डाला, ठीक है, तो जो इस रेखा पे लंब डाला तो इसका कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। या हम कह सकते हैं कि लंब का मतलब ही होता है कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, तो यदि हमारा ओपी लंब है किस पे, सीडी पर, जो ओपी लंब किस पे है, सीडी पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओ से पी जो जे वाला यहाँ, तो यहाँ कोण कितने का बनेगा, 90 का। अब आप इस तरफ से देख लीजिए, जैसे ओ क्यू जो लंब है किस पे, ए बी पर, तो यहाँ पे कितने का बनेगा, 90 का। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा 90 का कोण बन गया। देखिए हम इसको प्रूव करेंगे। प्रूफ में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं उपपत्ति, क्या लिखेंगे, उपपत्ति, ठीक है, इंग्लिश में इसको लिखते हैं प्रूफ, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रमेय, प्रमेय 10.1 से, ठीक है, पी क्यू ओ कोण बी क्यू ओ बराबर कितना है, 90 डिग्री, बी क्यू ओ कितना है, 90। इसी प्रकार कोण डी पी ओ, डी पी ओ बराबर कितना है, 90 डिग्री। अब हम इन दोनों को यदि जोड़ के लिख सकते हैं कि कोण बी क्यू ओ प्लस कोण डी पी ओ, ठीक है, तो इसका मान देखते हैं हम लोग कितना है, या लिख सकते हैं चूंकि, ठीक, बी क्यू ओ, तो देखो जी कितना है, 90, जी भी कितना है, 90, तो ये कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। तो हमें पता है कि 180 आसन कोण, अतः हम लिखेंगे आसन कोण, अतः आसन कोणों का योग 180 डिग्री है, ठीक है। इसलिए ए बी, इसलिए ए बी समांतर होगा किसके, सी डी के। बस यही सिद्ध करना था, तो लिख देंगे इट्स प्रूव्ड, हिंदी में लिख सकते हो यही सिद्ध करना था। ठीक, कुछ नहीं करना, देखो हमें पता है, वैसे भी देखो हमने पहले पढ़ा है कि जो स्पर्श रेखा होती है ना जी, ठीक है, इस पे क्या होती है, लंब होती है। ठीक, तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने कर दिया है कि परिमेय 10.1 से हम क्या लिखेंगे, बी क्यू ओ कितना है, 90, और डी पी ओ ये भी कितना है, 90। अब हमें आसन कोण देखना है, क्यों, क्योंकि यदि कोई समांतर होगी तो समांतर तब होगी, ये स्पर्श रेखा समांतर तब होगी जब इनका आसन कोण कितने का है, 180 का है। तो उसी के हिसाब से मैंने लिखा कि बी क्यू ओ प्लस डी पी ओ दोनों का योग कितना है, 180, अतः आसन कोणों का योग कितना है, 180। जब आसन कोणों का योग 180 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी समांतर किसके हैं, सी डी के, यही हमें प्रूव करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यानी पहले वृत्त बनाएंगे, देखो जी वो केंद्र वाला मैंने एक वृत्त बनाया। अब वो कह रहा है स्पर्श बिंदु से, तो स्पर्श बिंदु बनाएंगे यहाँ पे, जी हो गया स्पर्श बिंदु, ठीक है, जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु, यानी ठीक है, स्पर्श बिंदु हो गया। स्पर्श रेखा पर खींचा गया स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा, अब स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, तो जे स्पर्श रेखा है, ए बी क्या हो गई, स्पर्श रेखा, यहाँ पे मैंने पी दे दिया, पी से यहाँ से लंब डालेंगे, मान के जे मैंने लंब डाल दिया पी आर, ठीक है, यहाँ पे इसका क्या हुआ, केंद्र होगा, वो केंद्र वाला वृत्त, ठीक है, और लंब मैंने क्या डाला है, पी आर डाला है। तो मैं क्या करना चाहते, केंद्र से होकर जाता है, ठीक, किससे होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है, यह सिद्ध करना है।
तो देखो जो हमको दिया है पहले उसको लिख लेंगे, हमको दिया क्या क्या है। तो देखो ओ केंद्र वाला वृत्त है, ठीक, और ए बी स्पर्श रेखा है, ये भी क्या है, स्पर्श रेखा है, तथा पी क्या है, स्पर्श बिंदु है, पी स्पर्श बिंदु है, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना, और यहाँ पे लिख सकते एवं पी आर लंब है किस पे, ए बी पर, ठीक है। तो पी आर है लंब किस पे डाला हमने, ए बी पर लंब डाला, ठीक है। देखो या इसको लिख भी सकते हो, ये तो हम लोग आगे मेंशन कर देंगे, ठीक। अब सिद्ध क्या करना है, ये इंपोर्टेंट है। सिद्ध हमको करना है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा जिस रेखा है तो खींचा गया लंब, जो पी आर लंब खींचा वृत्त के कहां से जाता है, केंद्र से होकर जा रहा है, जिसे दिखाना, ठीक। तो वैसे भी यदि हम लंब डालेंगे तो हमको पता है कि केंद्र से ही होकर जाता है, लेकिन हमको करना क्या है, इसको केवल लिख के दिखाना है, ठीक। तो हमको केवल लिखना है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध क्या करना है। तो जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से ऊपर जाता है। सिद्ध में लिखेंगे स्पर्श बिंदु से, ठीक है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक। अब हम लोग लिखेंगे जी हमको सिद्ध करना, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ इसी को बोलते उपपत्ति, ठीक है। तो देखिए हमें पता है प्रमेय 10.1 से, ठीक है, ये जो पी आर है, लंब किस पे, ए पी पर है, पी आर लंब है ए बी पर। जब पी आर लंब है ए बी पर तो हम क्या कर सकते हैं कि जो पी आर है, ठीक है, पी आर कहां से होकर जा रहा है, ओ से होकर जा रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, चूंकि पी आर केंद्र ओ से गुजर रहा है, ठीक। जब पी आर कहां से, ओ से गुजर रहा है, तो हम कह सकते हैं अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, और यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पे लिख देंगे इट्स प्रूव्ड, ठीक है। तो केवल एक लाइन में आंसर हुआ अपना, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, हमें चित्र बनाना है, ठीक, उसी का हमको लिख देना है। हमें पता है कि प्रमेय 10.1 से कि पी आर है, लंब किस पे, ए बी पर है। जब लंब है तो हमें पता है कि पी आर ओ से गुजर रहा है, तो पी आर केंद्र ओ से गुजर रहा है। जब ओ से गुजर रहा है तो ये क्या है, पी आर लंब है, ठीक। तो इसलिए हम लिख सकते हैं स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब क्या है, केंद्र से होकर जाता है, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है।